गुड मॉर्निंग। ज्ञानोद क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9 जो भी हैं ये लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे। इनकी सामान्य परीक्षाएं हैं, होम परीक्षाएं हैं, लेकिन कक्षा 10 और 12 जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी चल रही है उस पर हम लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं, बेहतर परिणाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के सभी स्टेप मैं बता देता हूं, कैसे आपको करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या स्टेप अपनाना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टेप लिखते हैं। पहले मेथड लिखते हैं, कैसे हम मेथड को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशंस दिए हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं कि पहले करेंगे क्या। दो समीकरण हमें दिए रहते हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म रहेगा एक ठो, मतलब दो रैखिक समीकरण रहेंगे, युग्म का मतलब है दो। तो सर्वप्रथम जो विधि होगी उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहला नंबर है सर्वप्रथम समीकरण एक से किसी एक चर का मान, एक चर का बीजगणितीय मान लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मान तो आ नहीं रहा है का बीजगणितीय मान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा समीकरण है, अभी इससे पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन किया था, 2-3 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से किया है, तो वो आप मानते होंगे। एक चर को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो वही चर का मान हो जाएगा। अब जो चर का बीजगणितीय मान हमने प्राप्त किया है, दूसरा प्राप्त चर के मान को समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जो मान, जो बीजगणितीय मान आया एक से जो निकाल रहे हैं, 1 और 2 तो हमारे पास है ही, एक से जो निकाले उसको 3 दे रहे हैं। अब ये चर का मान हम क्या करेंगे, ये जो चर का जो समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से चर के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। और चौथा क्या हो जाएगा, जब समीकरण 2 में रख देंगे तत्पश्चात एक चर का अंकगणितीय एग्जैक्ट वैल्यू कहेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू अंकगणितीय मान, तत्पश्चात एक चर का अंकगणितीय मान आ जाता है या प्राप्त हो जाता है ना। जब हमारे पास ये मान आ जाएगा, अब जो एक चर का मान हमारे पास आ जाता है, एग्जैक्ट मान जो आ रहा है, चर का एग्जैक्ट मान जो आ गया,
फिक्स वैल्यू आ गई, जैसे मान लीजिए अंक में, अंक गणितीय का मतलब होता है अंक में, तो जो अंक का मान आ गया तो समीकरण जो 3 हमने रखा था, है ना, अब अंक का एक चर का मान आ गया, चाहे हम एक x का मान रखेंगे तो y का आएगा, y का मान रख रहे हैं तो x का आएगा। तो जब x का हमारे चर का मान आ गया तो इस प्राप्त चर का जो मान है, प्राप्त चर के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर दूसरे चर का भी अंक गणितीय मान, एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। और छठवां बिंदु क्या हो जाएगा, अब दोनों चर के मानों को इकट्ठा मतलब एक जगह लिख देते हैं और यही समीकरण युग्म का हल होता है। क्या होता है, समीकरण युग्म का यही हल हो जाएगा। अब चलिए एक बात और लिखते हैं कि हमारा आंसर सही है, हल की जांच यदि हम कर रहे हैं, हमारा आंसर सही है कि गलत है। जांच क्या है, जो दो समीकरण युग्म दिया है ना, जो समीकरण युग्म दिया है तो चर के मान, प्राप्त चर के मान लीजिए कि हमारे पास x का मान कुछ और आया, a आ गया, और y का मान आ गया, b आ गया, तो यही मान जब समीकरण एक या समीकरण 2 में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में x व y का मान रखने पर LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी हमारा मान सही माना जाएगा। मतलब क्या है कि यदि हम x y का दोनों मान रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को इस स्टेप वाइज से हल करेंगे और हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, बेहतर ढंग से समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो चलिए आइए, इस सेशन में केवल इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, एक कमेंट में अवश्य बताएं कि विधि कैसी लगी, समझ में आया या फिर और बताने की जरूरत है, और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।